हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बंजरिया बस्ती में खड़े हैं और जैसा कि हमने अभी पिछले एपिसोड में बनाया था कि फल का प्रबंधन हमें कैसे करना है। कैनोपी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है कि जब हम फल ज़्यादा लेते हैं तो उस फल का कैसे प्रबंधन करें जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ मिल सके। इसी प्रक्रिया में फल को ये हम अरुणिका के पेड़ के पास खड़े हैं जो एक रंगीन प्रजाति है जिसमें ये बैगिंग की गई है, इसको बैगिंग बोलते हैं। और इससे फल को हम ढक देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैग है और ये कागज़ का बैग है जो सामान्य तौर से मार्केट में मिल जाता है। और वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में लाभार्थियों को बैगिंग उपलब्ध कराई जा रही है ताकि फल हमारे सुरक्षित हों और इसका मार्केट वैल्यू ठीक ठाक हो सके। इस बैगिंग से हमारी जो फल का कलर है ओरिजिनल आता है, चमक आती है, फल स्वस्थ रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इसको एक तरह से टैपिंग कर दी गई है कि इसमें किसी भी तरह का कीड़े मकोड़ों का प्रकोप ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कीड़े मकोड़ों का प्रकोप सबसे ज़्यादा आम के उन जगह पे लगता है जहां आम फल अपनी टहनी से जुड़ा रहता है। तो इसको जब हम पैक कर देते हैं, ये दोनों से चीज़ें सामने हैं, ये पैक जब हम कर देते हैं तो ये सुरक्षित रहता है और सुरक्षित रहने से फल की साइज़ भी अच्छी आती है, फल का कलर भी अच्छा आता है और जब पकता है तो इसमें मिठास भी अच्छी आती है। तो किसान भाइयों, ये व्यावसायिक बागवानी का, व्यावसायिक आम उत्पादन का सबसे बेहतरीन तरीका है जिसमें हम बैगिंग करते हैं। इससे हमें दवा का जो खर्च होता है वो कम हो जाता है, उस पर प्रभाव कम हो जाता है और ये फल हमको फसल अच्छी मिलती है। इसके साथ ही प्रबंधन में हम देखते हैं जब हम फल की तोड़ाई कर लेते हैं तो ऐसे टहनियाँ जिसपे बौर आई रहती है दिखाई देता है और ये हमारे लिए यूजलेस है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं आता, नए सूट नहीं आते हैं। इसको हम तोड़ाई भी करते हैं, जब तोड़ाई कर देते हैं तो इस गार्ड से नई किले आते हैं और हमें नए सूट मिलते हैं। तो ये आपको आगे प्रबंधन भी करना है, फल लेने के बाद इन टहनियों का तोड़ाई करना है जिसमें हमें बौर आई रहती है। तो किसान भाइयों, व्यावसायिक खेती में आम वर्तमान में आम की स्थिति ये है कि इसकी डिमांड बाहर विदेशों में बहुत ज़्यादा होने लगी है, इसके बाई प्रोडक्ट बहुत बनने लगे हैं और यही कारण है कि हमें ध्यान देना है कि हम कैसे व्यावसायिक खेती की तरफ आगे बढ़ें और आम को व्यावसायिक खेती के रूप में ले लें। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम लोगों ने अति सघन बागवानी, इसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी क्रॉप कहते हैं, इसकी खेती की गई है। और ये 3x6 पौधे से पौधे की दूरी 4x3 मीटर रखी गई है, लाइन से लाइन की दूरी 6 मीटर रखी गई है और कुछ जगह पे हम लोगों ने 4x6 भी कर रखा है। तो किसान भाइयों, सबसे बेहतरीन जो इस समय अल्ट्रा हाई डेंसिटी का जो रिजल्ट आ रहा है वो 3x6 का है। तो आपको यदि व्यावसायिक बागवानी खेती करनी है आम की तो 3x6 का करें। हमारे सेंटर पे आजकल तैयारियां चल रही हैं, बुकिंग भी हो रही है। तो आप यदि व्यावसायिक बागवानी करना चाहते हैं आम का तो आप अभी आप बुकिंग करा सकते हैं। पहले भी हम लोगों ने जो चर्चा किया था फेरोमोन ट्रैप और लेयर का, तो आप देख रहे हैं कि ये फल मक्खियाँ कैसे इस बोतल में इकट्ठा हैं और इससे फलों को सुरक्षा मिल गई है। यदि आप ये नहीं करते हैं तो फल पे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है, फल इससे डैमेज होगा और अक्सर होता है कि मक्खी इसी में अंडा दे देती है और उस अंडे का लाइफ साइकिल इसमें चलता रहता है। तो अक्सर बाज़ार में जब पके हुए फल मिलते हैं तो उसमें कीड़े दिखाई देते हैं, जो शुरू में नहीं दिखते हैं लेकिन आम काटने के बाद दिखाई देते हैं, वो फल मक्खी का ही प्रकोप होता है। तो ये इससे आपकी मार्केट वैल्यू ख़राब होती है, आपको लाभ कम मिलता है। इसको सावधानी बरतते हुए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हुए आप अपने बाग की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने फल की सुरक्षा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे आपको उन पौधों का भ्रमण कराएंगे जिसके प्रति सबसे ज़्यादा उत्सुकता किसानों को होती है। किसानों को ये जानना रहता है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी कलर वैरायटी है, उसकी साइज़ क्या होती है, उसको कैसे देखने में है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सेंटर पे आज वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, ये हमारी प्रजाति टॉमी एटकिंस है। यह अमेरिका की वैरायटी है जो यहाँ पे सफलतापूर्वक तैयार की जा रही है और इसके पौधों की स्थिति वर्तमान में ये है। कलर भी देखेंगे तो ये कलर दिखाई दे रहा है और इसका आकर्षण है। जब ये अपनी पूर्णता की स्थिति में आता है और पकने की स्थिति में आता है तो इसका कलर बिल्कुल रेड सेव की तरह हो जाता है। तो ये टॉमी एटकिंस है जिसको अभी हम लोग दिखा रहे हैं। अभी और भी प्रजाति दिखाएंगे जो यहाँ पे कलर वैरायटी के रूप में आ रही हैं। तो किसान भाइयों, ये हमारा टॉमी एटकिंस है और इसकी साइज़ मैच्योरिटी की स्थिति में
लगभग 400 से लेके 600 ग्राम तक का होता है। दीजिए इसी तरह सेंसेशन। अगली वैरायटी ये सेंसेशन है, जिसका कलर अभी शुरू हुआ है और ये भी अपनी साइज में